अवाच्य वदान च बहुना विद्ष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त स्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई और क्या, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। तो आज का ये जो हमारा श्लोक है 36 नंबर श्लोक, इसमें आगे बढ़ने, इसमें जो मेन जो बात कर रहे हैं भगवान यहाँ दया भाव की कर रहे हैं। इससे पूर्व वाला श्लोक जो 35 नंबर श्लोक था उसमें भी दया भाव की बात की थी भगवान ने। अर्जुन के लिए भगवान ने क्या कहा था कि तुम अगर इनके ऊपर दया करोगे, शत्रु पक्ष के लोगों के ऊपर दया करोगे, तो तुम ये मत सोचना कि ये तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ये जितने भी कौरव हैं ये तुम्हारी सिर्फ निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। अर्जुन, तुम्हें इस निंदा से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य बचा सकता है और वो है तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का पालन किया जाना। और तुम वही नहीं कर रहे हो। तुमने धनुष रख दिया है, तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, युद्ध करना ही नहीं चाहते हो। तुम सिर्फ अपने हृदय में उमड़ रही दया भावना जो है उसका पालन करना चाहते हो। तो अक्सर हम देख सकते हैं जीवन में क्या होता है, शास्त्र कुछ कहते हैं, साधु भी कुछ कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों का पालन नहीं करते। हम क्या मार्ग अपनाते हैं, जो हमारे हृदय में भाव आ रहे होते हैं, हमारा ये मन करता है तो अच्छा ठीक है, हमें ऐसे ही करना है। शास्त्र कह रहे हैं कि हमें भगवान को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का मन क्या कर रहा है, रेडी पे जो गोलगप्पे हैं वो खट्टा मीठा पानी बहुत अच्छा है, बर्फ़ भी लगी हुई है उसमें, एक बार खा लेने में क्या। आदि तो माताएं तो जी फेरने लगी अपने मुंह पे, देखो उनका माउथ इज वाटरिंग, मुंह में पानी आ गया सुन के बात ही। तो हींग भी पड़ा हुआ है पानी के अंदर, बढ़िया गोलगप्पे एकदम ठंडे ठंडे पानी के साथ खा लेते हैं, एक दिन क्या जाएगा, मन करता है तो हम उस राह को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही हम क्या है, अपने मन की बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो अर्जुन भी क्या कर रहा है यहाँ पर, अपने मन की बातों को सुन रहा है। स्वयं भगवान उसके सम्मुख खड़े हैं और उसको उसका स्वधर्म बता रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं, लेकिन मन हमारे ऊपर इतना हावी होता है कि हम सुनते बात मन की ही है। हाँ कि ना, स्वीकार करते हैं आप लोग इस बात को? आपके साथ होता है कभी ऐसा आकांक्षा? मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, चलो आज इसने मुझे ऐसे कैसे कहा, आज तो इसका सिर फोड़ देना मैंने, है ना। फिर कभी कभी व्यक्ति अनकंट्रोल हो जाता है, ऐसा कर भी देता है। तो हम मन की बातें ज़्यादा मान लेते हैं। अर्जुन ने भी उसी प्रकार मन की बातें मान ली, लेकिन जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ अंत में जीत कृष्ण की होती है, मन की नहीं होती, है ना। अगर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो मन का गुलाम ना बने, बल्कि मन को अपने आदेश के अनुसार चलाएं, मन का स्वामी बने स्वयं, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके जीवन में कृष्ण हो। यदि कृष्ण होंगे तब ही ये संभव है। केवल हम सोचे कि हम खुद कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। या तो कृष्ण हो या फिर गुरु हो मार्गदर्शन करने के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं जो दया का भाव तुम्हारे हृदय में आ गया है अर्जुन, ये तुम्हें तुम्हारे धर्म का पालन करने से रोक रहा है, और ये बिल्कुल भी उचित स्थिति नहीं है। ये सोचिए, कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, आजकल हमारे देश का रिलीजन तो क्रिकेट ही है। तो कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलता है, और एक बॉलर है कोई बहुत अच्छा, वो बॉलिंग कर रहा है, जो बैट्समैन है उसने उसकी 6 गेंदों में 6 छक्के लगा दिए, बढ़िया एकदम।
और जब वर्ल्ड कप का समय आया, फाइनल मैच खेलना, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उस बैट्समैन को कहा जा रहा है कि आज तुम्हें इतने रन बना देने हैं, आज फिर से तुम्हें 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने हैं। वो कह रहा नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है, मैंने पिछले ही मैच में तो इस बॉलर को इतना धोया है, इसकी 6 गेंदों में 6 छक्के मैंने मारे ही थे, 150 रन बनाए थे, अब मुझे इस पर दया आ गई है, आज मैं मैच नहीं खेलूँगा, सॉरी, मैं मैच नहीं खेलने वाला। और ऐसा कहकर वो पेविलियन में आराम से बैठ जाए, मैच देखे और दया भाव से निहारे उस बॉलर की तरफ। पिछले मैच में बेचारे को बहुत पीटा था। तो ऐसे क्रिकेटर को क्या कहेंगे आप? अरे अरे, कितना अच्छा दयालु भाव है इनका, वाह, हरी बोल फॉर दिस बैट्समैन। या हमारे इंडिया में तो पता ही है आपको क्या होता है, ऐसे बैट्समैन के घर जाके उनका घर पे आगजनी कर देते हैं, पत्थरों से उनके दीवार, उनके खिड़कियों के शीशे तोड़ देते हैं। क्यों भाई? ये तो दया दिखा रहा है। फिर आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो ऐसे में यदि वो अपने धर्म का पालन करे, जिस मैच को जीतने के लिए उसने इतने वर्षों से अभ्यास किया है, और देश भी उसकी ओर देख रहा है कि अब ये मैच में खेलेगा और देश को जिताएगा, तो उस समय अपने धर्म का यदि वो पालन नहीं करता तो फिर वो अपयश का भागी बनता है। उसी प्रकार कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर कोई देखे कि एक छोटा सा बालक जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है गंभीर, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास उस छोटे बच्चे को लाया गया है। वो कह रहे अरे अरे, छोटा बच्चा है, इसको चीरा लगाऊंगा तो इसको बहुत दर्द होगा, इसका ऑपरेशन होगा तो ना ना ना, इसका ऑपरेशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसको निहारे और डॉक्टर देख के उसको भावुक हो रहा है और ऑपरेशन को मना कर दे रहा है, इसका ऑपरेशन मैं नहीं करूँगा। तो ये अच्छी स्थिति, आप क्या कहेंगे? अरे अरे, कितने दयालु हैं डॉक्टर साहब, आपके लिए हम ये फ्रूट्स लाए हैं, खा लीजिए। आप जैसा दयालु डॉक्टर हमने देखा नहीं, हमारा बच्चा बीमार है लेकिन आप जो है इसको बिल्कुल चाकू से बिल्कुल इसके शरीर को कट नहीं करेंगे। या आप फिर डंडा उठाकर धुलाई कर देंगे उस डॉक्टर की, लड़ने लगेंगे, यस, झगड़ा करेंगे उस डॉक्टर के साथ। क्यों भाई? वो तो दया दिखा रहा है। नहीं, क्योंकि वो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा। तो महत्वपूर्ण बात है समझना, इन छोटे छोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की क्या स्थिति है, क्यों भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं। तो आप में से कुछ भक्त सोच सकते हैं क्या भगवान ने इतने कई कई सारे श्लोकों में लगभग एक सी ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है जिसको अंजाम देना है, जिसमें रिजल्ट निकालना है भगवान को, और उसका सूत्रधार भगवान ने अर्जुन को बनाया। उतनी क्षमताएं उसको दी, पर लंबी प्लानिंग थी भगवान की। अर्जुन को इतने अस्त्र शस्त्र दिलाए, इतना योग्य बनाया, और वही योग्य व्यक्ति जो है वो अब कह रहा है कि मैं नहीं करने वाला है युद्ध। तो भगवान नाराज है। तो दया की एक सीमा होती है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें समझ सकते हैं। अब सपोज दो ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में रहते हैं, कोई दो डिवोटी हैं, रूममेट्स हैं। अब सुबह का समय नींद बहुत अच्छी आती है, आप लोगों को पता है, आजकल तो बढ़िया सभी के कमरे एसी से चिल्ड एकदम ठंडे रहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड भी आया है, एसी चलाओ 16 पे और ऊपर से ओढ़ो रजाई। और इस अवस्था में जब जो लोग सोते हैं वो सुबह जो है 9-10 बजे से पहले उठते नहीं हैं, आराम से वो नींद पूरी करते हैं, आनंद लेते हैं पूरा। तो दो व्यक्ति सो रहे हैं, सुबह का समय, एक जा रहा है मंगल आरती और दूसरा ले रहा है खर्राटे। तो जो मंगल आरती जा रहा है वो सोचे कि अरे अरे, क्या ही फ़ायदा इनको उठाने से, इनको उठाता नहीं हूँ, ये विश्राम कर रहे हैं, इन पर दयावश इनको आराम करने दो। आजकल वैसे पेरेंट्स करते हैं ऐसा, मंदिर खुद जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य खुद करेंगे, बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, अरे अरे आराम करने दो हमारे बच्चों को, ये बेचारे रेस्ट लेने दो इनको। तो वो दया नहीं है, वास्तव में जहर देना है। और ऐसे ही अगर अपने मित्र को हम सुबह नहीं उठा रहे, हम उसको सोने दे रहे हैं कि तुम सो आराम से, तो वो दया नहीं है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम दया दिखा रहे हो ये वास्तव में दया नहीं है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, यह आवश्यक है। तुम दया दिखा रहे हो इनके सिर्फ शरीर पर, तुम इनकी आत्माओं पर दया नहीं दिखा रहे हो।
क्योंकि मैं तैयार बैठा हूं इस युद्ध में, जो भी मारा जाएगा उसे मैं अपने धाम में प्रवेश कराऊंगा। और तुम कह रहे हो कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। इस धरा धाम पे ही तुम चाहते हो व्यक्ति यहाँ रहे, यहीं के दुख सहन करता रहे। भीष्म पितामह को मारो, ऑलरेडी 452 साल के हो चुके हैं, और कितना जिएंगे यहाँ पे, कितना दुख सहन करेंगे। अब भेजो भगवत धाम इनको, द्रोणाचार्य को भेजो। तुम सिर्फ इनके शरीरों के ऊपर दया दिखा रहे हो, आत्माओं के ऊपर नहीं। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं कह रहे प्रभुपाद के हमें किसी के शरीर पर दया नहीं दिखानी चाहिए। कोई व्यक्ति है, आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, आपने देखा वो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, पत्थर आया उसकी बाइक के सामने, वो पलट गया, व्यक्ति बेहोश है, सड़क पे पड़ा है। आप कह रहे नहीं अरे ये तो शरीर ही तो है, आत्मा तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये तो आत्मा शरीर को कपड़े की तरह बदल लेती है, आत्मा इम्पॉर्टेंट है, और आत्मा तो मरती ही नहीं। इस एक्सीडेंट से आत्मा तो मरने वाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये उचित अवस्था होगी? नहीं। हमें उसके शरीर के धर्म, उसके शरीर की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि ये शरीर जो है ये हमें भक्ति करने के लिए प्रदान किया गया है। भगवान की भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं इस शरीर में रहकर, मानव शरीर में रहकर। तो हमें ये चुनाव सही तरीके से करना होगा, कब कितनी और कैसे दया आवश्यक है। अगर व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा तो वो गलत चयन कर लेगा, जिस प्रकार अर्जुन ने गलत रास्ते का चयन कर लिया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। आजकल व्यक्ति क्या है, अपने केवल शरीर को ही तुष्ट करने में लगे हुए हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन, बस ये मिलता रहे, शरीर शरीर शरीर। शरीर को अच्छा भोजन दे दो, खूब अच्छे से सोने के लिए 15-20 घंटे, नहीं ज़्यादा हो गए, 8-10 घंटे दो, और भय से रक्षा हो जाए व्यक्ति की, अच्छा घर हो, हथियार वथियार हो, बंदूकें हो रक्षा के लिए, और सेक्स लाइफ, बस सब इन्हीं 4 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। मानव जीवन मिला है, वास्तविक दया हम दुनिया के ऊपर करें, अच्छी बात है, सबसे पहले दया अपने ऊपर करें, मतलब सिर्फ शरीर के ऊपर दया न करके अपनी आत्मा का भी पोषण करें हरि नाम से, हरि कथा से, और फिर अन्यों के शरीर और आत्मा दोनों के ऊपर भी दया करने का प्रयास करें। किसी भूखे को भोजन देना है, दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवा देनी है, दीजिए। लेकिन जहाँ बात शरीर और आत्मा की आती है, उसमें आत्मा इम्पोर्टेंट है। लोगों को हरि नाम दीजिए, भगवान की कथा दीजिए, भगवान की सेवाओं से जोड़िए, ताकि वो जीवात्मा इस शरीर के चक्कर से ही, शरीर को, भौतिक शरीर को बार बार ग्रहण करने के चक्कर से ही मुक्त हो जाए, भगवान के धाम में प्रवेश करे, और उस धाम में फिर ये भौतिक शरीर की आवश्यकता ही नहीं। न जन्म होगा न मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जो हम माता का गर्भ धारण करते हैं, माँ का गर्भ व्यक्ति ग्रहण करता है, कभी अफ्रीकन माँ का, कभी इंडियन माँ का, कभी गाय के गर्भ में प्रवेश करता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, उसकी आवश्यकता ही ना रहे। तो वास्तव में किसी गरीब को भोजन कराना, किसी सर्दी के समय किसी व्यक्ति को कंबल दे देना, ऐसा नहीं कि ये खराब बात है। कभी कभी भक्त लोग इसको तुच्छ बता, अरे अरे ये सब में क्या रखा है, हरि नाम दो, हरि नाम। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। आप किसी के शरीर की भी रक्षा करिए, शरीर ही नहीं रहेगा तो आप उसको, उसकी आत्मा को कैसे देखोगे? आप उसकी आत्मा को भी आप नरिशमेंट नहीं दे पाओगे। तो किसी के शरीर के स्तर पर सहायता करना, दया दिखाना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी आत्मा के स्तर पर दया दिखाना। तो अर्जुन जिस प्रकार की दया यहाँ दिखा रहा है वो केवल शरीर से संबंधित है, भगवान कह रहे हैं, तो ये उचित नहीं। केवल शरीर पे दया दिखाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, जो बता रहा हूँ वो करो, ये सब व्यर्थ के दया भाव को त्यागो, और क्या करो? युद्ध करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।